आपने कई भूतहा जगहों के बारे में सुन रखा होगा। अक्सर ऐसी जगह जहां कुछ बुरा हुआ होता है, जैसे मर्डर या किसी को मृत्यु के बराबर यातनाएं दी जाती हैं, उस जगह नेगेटिव वाइब्रेशंस इतने हावी हो जाते हैं कि वो जगह भूतहा हो जाती है। ऐसे ही एक जगह है मऊ जिले का एक अस्पताल जिसे कहते हैं भूतों का अस्पताल। हाँ जी, भूतों का अस्पताल, जहाँ से रात को रोने की आवाज़ें आती हैं और इतना डरावना माहौल होता है कि इंसान तो क्या, इस अस्पताल के आसपास पंछी तक नहीं भटकते। 1982 में बने इस अस्पताल के बनने के बाद ही होने लगी थी डरावनी घटनाएं। आज के वीडियो में हम जानते हैं इस जगह के बारे में और जानते हैं क्यों है ये भूतहा। भूत प्रेत की कहानियाँ हम बचपन से ही अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने और खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती हैं। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहां का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने में डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ लगता है जैसे अभी अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि लोग बताते हैं कि यहाँ कभी सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो दिन के अगर 12 बजे के लगभग अस्पताल के पास से कोई गुजरता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर निकलते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के और अस्पताल में लोगों के रोने की आवाज़ आती है। रात होती है तो गांव वाले इसी का इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से ये रात कट जाए और सुबह हो, क्योंकि रातें उन गांव वालों को डराती हैं। वह रात में दहशत में रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी दिखाई पड़ती है, वहाँ से कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लोग बताते हैं कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में मरघट जैसा सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। गांव में रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर किसे पता था यह अस्पताल जिंदा लोगों का नहीं, मुर्दा का इलाज करेगा। केदार बताते हैं कि बात काफ़ी पुरानी है। जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव के चलते हो गई, पर कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उसे उसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही। कहा जाता था कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं थे, पर बीच बीच में बचाव बचाव की आवाज़ें आती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिनों बाद वो दूसरा पट्टेदार भी गांव छोड़कर चला गया। उस परिवार का आज तक कोई पता नहीं कि वो कहाँ गायब हो गए। जिस जगह वो पट्टेदार बैठा दिखाई पड़ता था, उसी जगह पर 1982 में ये चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ। वहाँ से कुछ ही दिनों बाद कुछ टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी, लोगों के रोने की आवाज़ें आने लगी और पूरे गांव में डर फैल गया। यहाँ तक बताया जाता है कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते थे तो रातों में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर की लापरवाही से ये खुला रह गया होगा, पर ये हर दिन होने लगा। थोड़े ही दिनों बाद ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गईं। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है तब से बंद ही है। अस्पताल देखने में नया जैसा लगता है, अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं।
और लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।